हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सीसा संचायक सेल। ये जो बैटरी होती है ये सबसे कॉमन बैटरी है, सबसे ज़्यादा काम में आती है। आप व्हीकल्स के अंदर, कार में, बाइक में जो बैटरी यूज़ करते हैं वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इसके अलावा आपके घरों में जो इन्वर्टर में बैटरी लगती है वो मेनली लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी केमिस्ट्री के बारे में कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है, क्या रिएक्शंस होती हैं, प्लस इसके यूजेस, इनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी, या जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सीसा संचायक सेल। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेल के कंस्ट्रक्शन की कि ये सेल बनता कैसे है। इस सेल को बनाने के लिए एक चैम्बर लिया जाता है, तो दोस्तों ये आपके सामने स्ट्रक्चर बनकर तैयार है लेड स्टोरेज बैटरी का। मैंने रफ डायग्राम बनाया है। ये जो बैटरी होती है इसका ये आउटर चैम्बर है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में भरा रहता है H2SO4। ये लगभग 38% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन लिया जाता है और इसकी रिलेटिव डेंसिटी नियरली 1.3 ग्राम पर ml होती है, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में काम में लिया जाता है। ये PBSB ग्रिड होती हैं और इन PBSB ग्रिड्स के अंदर जिसमें लेड भरा हुआ हो PB, वो काम करती है एनोड का। तो इसमें एनोड किसका होता है, लेड या PB का, और जिसके अंदर भरा हुआ हो PbO2, वो काम करती है कैथोड का। इसका मतलब ये हुआ लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड PB का है, कैथोड PbO2 है, और जो इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया जाता है दैट इलेक्ट्रोलाइट इज H2SO4। तो किसी भी सेल के बारे में सबसे पहली जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि उस सेल में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इसका एनोड PB का होता है, कैथोड PbO2 होता है और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4। 38% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो कितनी होती है, 1.3 ग्राम पर ml अप्रोक्सीमेटली। सेल को बनाने के लिए स्पंजी PBSB ग्रिड के अंदर, PbO2 ये भी PBSB ग्रिड के अंदर, और इनको पोरस इलेक्ट्रोड्स, फाइबर ग्लास वगैरह के जो पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं, उन पोरस इलेक्ट्रोड्स के अंदर भर देते हैं। ये जो मैंने आपके सामने सेल बनाया है, इसमें मैंने टोटल 6 प्लेट लगाई हैं। ये 3 एनोड हैं और ये 3 कैथोड हैं। 2 प्लेट्स को मिलाकर के एक सेल बनता है। तो उसमें टोटल सेल कितने बन गए, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, 3 सेल बन गए। एक सेल जो होता है, उस सेल का जो पोटेंशियल है वो नियरली 2 वोल्ट होता है, लगभग 2 वोल्ट। तो ये बैटरी कितने वोल्ट की बन रही है जो आपके सामने है, 2 + 2 + 2 6 वोल्ट की। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अगर आपको 8 वोल्ट की बनानी है, एक एनोड कैथोड और बढ़ा दो। 10 वोल्ट बनानी है, एक और बढ़ा दो। 12 वोल्ट बनानी है तो 6 एनोड ले लो और 6 कैथोड ले लो। इस तरह से अलग अलग वोल्टेज की लेड स्टोरेज बैटरी किस पर्पज से हमें यूज करना है उसके हिसाब से प्रिपेयर कर ली जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात हुई, PB इसमें एनोड है, PbO2 कैथोड है, PBSB ग्रिड के अंदर बनती है। इलेक्ट्रोड जो है फिल करने के लिए, जो फिल करने का बनाया जाता है इलेक्ट्रोड, वो पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो पोरस इलेक्ट्रोड्स फाइबर ग्लास के हो सकते हैं। H2SO4 का सॉल्यूशन इस डेंसिटी का इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। ये बात हुई सेल की स्ट्रक्चर की। अब हम बात करें सेल की रिएक्शन और सेल की फंक्शनिंग की। सेल की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहे, इसके लिए मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर अवेलेबल करा रहा हूँ। इसके बाद आप देखें सेल रिएक्शंस की। जब इस सेल को काम में लिया जाता है तो सेल के अंदर रिएक्शंस क्या होती हैं। नंबर फर्स्ट, एट एनोड। ये हमें याद है कि सेल के अंदर एनोड PB है, कैथोड PbO2 है और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है। तो एनोड पर जो PB है, उस PB का ऑक्सीडेशन होता है Pb2+ में,
और जब Pb2+ में ऑक्सीडाइज होगा तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये जो Pb2+ बनता है, इट कंबाइंस विद सल्फेट आयंस टू गिव PbSO4। दोस्तों ये सल्फेट आयंस कहां से आए? जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 वहां से। एनोड की रिएक्शन क्या हुई? ये Pb2+ से Pb2+ कैंसिल कर दो, Pb plus SO4 2- gives PbSO4 plus 2 electrons. It is the reaction of anode. इसके बाद नंबर 2 द रिएक्शन एट कैथोड। दोस्तों कैथोड जो है वो PbO2 है। PbO2 4 H+ आयंस लेता है। ये कहां से आए? H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट से। 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये कहां से आए? जो एनोड पर रिलीज हुए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, दैट्स वाई उसमें करंट फ्लो होता है। तो ये आपके रिएक्शन से बनता है Pb2+। देखिए दोस्तों यहाँ Pb का Pb2+ में ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो PbO2 का Pb2+ में क्या होगा? रिडक्शन होगा और साथ में बनता है 2H2O। ये जो Pb2+ बना है, दिस Pb2+ also combines with sulfate ions to give PbSO4। कैथोड की रिएक्शन अगर लिखें ओवरऑल तो आपके Pb2+ से Pb2+ कैंसिल हो रहा है इसमें, नथिंग एल्स। तो रिएक्शन लिखें PbO2 प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस SO4 2-। ये तो सारा इधर का रिएक्टेंट्स जोड़ दिया हमने, गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होती है किसकी? कैथोड की। एनोड और कैथोड की रिएक्शंस हो गई। अब बात आती है ओवरऑल सेल रिएक्शन की। तो सेल रिएक्शन अगर लिखनी है ये एनोड की रिएक्शन और ये कैथोड की रिएक्शन, दोनों को जोड़ करके लिखें Pb प्लस PbO2 SO4 2- कितने हैं? 2 यहां पर, 2 SO4 2- 4 H+ हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एनोड कैथोड के टोटल रिएक्टेंट्स लिख लिए। गिव्स बनता क्या है इससे? PbSO4 एंड PbSO4, 2 PbSO4 प्लस 2 H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस रिएक्शन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो। 4H+, गौर करें, H+ एंड SO4 2-, इनसे मिलकर के बन गया क्या? H2SO4। तो दोस्तों 2 SO4 2- हैं और 4 H+ हैं, तो अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखता हूं, इन दैट केस आई ऑब्टेन Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, it gives 2 PbSO4 plus 2 H2O. It is the overall cell reaction of lead storage battery. यहां पर हमने सेल की पहले स्ट्रक्चर समझी, फिर हमने ये समझा कि ये एनोड की रिएक्शन होती है, ये कैथोड की रिएक्शन होती है, और ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है लेड स्टोरेज बैटरी की। जब ये सेल काम में लिया जाएगा तो Pb जो है वो PbSO4 में कन्वर्ट होगा, PbO2 भी PbSO4 में कन्वर्ट होगा, और H2SO4 रिएक्शन में कंज्यूम होकर के वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज होगी। जब इसकी डेंसिटी 1.2 से नीचे जाने लगती है, 1.2 से नीचे जाने लगती है, तब ये डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये बैटरी काम नहीं करेगी। अब फिर हमें क्या करना होता है? इसको रिचार्ज करना है। तो रिचार्जिंग के लिए क्या करते हैं? रिचार्जिंग के लिए लेड स्टोरेज बैटरी के एनोड यानी नेगेटिव पोर्ट को, कैथोड यानी पॉजिटिव पोर्ट को, इनको
इससे ज़्यादा वोल्टेज के एक्सटर्नल सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देते हैं, और इससे ज़्यादा वोल्टेज का जो सोर्स है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है 220 वोल्ट, उससे इसको अपोजिट में जोड़ देते हैं। अपोजिट का मतलब उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। और जब एक्सटर्नल सप्लाई के साथ इसको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिया जाता है, उस केस में ये रिएक्शन पलट जाती है। मींस इसकी रिचार्जिंग की जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज 2 PbSO4 plus 2 H2O gives Pb plus PbO2 plus 2 H2SO4। तो दोस्तों, जब इस एक्सटर्नल सोर्स के साथ इसको जोड़ करके रखते हैं तो PbSO4 से Pb और PbO2 बनने लगते हैं, वाटर कंज्यूम होने लगता है, H2SO4 बनने लगता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते वो फिर 38% का हो जाएगा, डेंसिटी वही 1.3 पे पहुंच जाएगी, तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब बैटरी आपकी चार्ज हो गई, अब आप उसको यूज़ करेंगे, अपने जो भी अप्लायंसेस हैं उस बैटरी से आप चलाएंगे। चलाने पर फिर वही प्रक्रिया चालू होगी, एनोड पर Pb का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर PbO2 का रिडक्शन होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये चलेगी, फिर H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज होगी और डिक्रीज होते 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 1.2 पर पहुंचेगी, और फिर से डेंसिटी 1.2 पर पहुंची तो फिर से बैटरी डिस्चार्ज। आपको करना क्या है, वही काम, बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दो एक्सटर्नल सोर्स से जो उससे ज़्यादा पावरफुल हो। इन दैट केस ये रिएक्शन पलट जाती है, और पलटने पर Pb फिर से बनने लग जाता है एनोड पर, PbO2 फिर से बनने लग जाता है, H2SO4 बनता है तो उसकी भी डेंसिटी इंक्रीज होती है। फाइनली आपकी बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाती है। ये सिंपल सा प्रोसेस है लेड स्टोरेज बैटरी का। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो 6 से 12 तक होती हैं। 6 प्लेट हैं मतलब 6 वोल्ट, 2 प्लेट को मिलाकर के एक सेल बनेगा, और एक जो सेल होता है उसके वोल्टेज 2 या 2.1 के लगभग रहते हैं। तो 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 3 सेट ले लो, यानी 6 इलेक्ट्रोड। अगर 8 वोल्ट की बनानी है तो 4 सेट, 10 वोल्ट की है तो 5 सेट, और 12 वोल्ट की अगर आपको लेड स्टोरेज बैटरी बनानी है तो 6 एनोड और 6 कैथोड लेने पड़ेंगे। इस सेल की एक कमी है, जब इस सेल को हम बार बार रिचार्ज करके यूज करते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि पार्शियली रिचार्ज हुआ फिर यूज ले लिया, फिर पार्शियली रिचार्ज हुआ फिर यूज ले लिया, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत PbSO4 वापस Pb और PbO2 में कन्वर्ट नहीं होता, वो डिपॉजिटेड रह जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या सलेटीकरण कहा जाता है। और जैसे जैसे PbSO4 इकट्ठा होता रहता है वैसे वैसे इस सेल की एफिशिएंसी कम होती जाती है। 2-3 साल के अंदर ये बैटरी जो होती है वो पूरी तरह से, 2-3-4 साल जो भी है उसके अंदर ये बैटरी पूरी तरह से खराब हो जाती है, फिर आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा काम में आने वाली बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी। इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शंस और इसके रिचार्जिंग का ये प्रोसेस मैंने आपको बताया। इसमें आपके कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।